बीएमसी कहती है बम्बई में कि अभी साठा नहीं है पानी का और पानी नहीं है। और देखिए ये हम भादसा नदी के ऊपर खड़े हैं। भादसा नदी की पानी कितनी बिल्कुल स्वच्छ है और ये हम बिल्कुल ओरिजिन की तरफ हैं जहाँ भादसा डैम है और डैम से बहने वाली पानी है। और यहाँ देखिए यहाँ सब गोदड़ी वोदड़ी सब धुल रहा है डायरेक्टली इसमें, इस तरीके का पानी में सब। ये देखिए मस्त, ये होना चाहिए हमारे देश की सिस्टम कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, तहसीलदार ऑफिस, वाटर डिपार्टमेंट सब मिलके धज्जी उड़ा रहे हैं हमारे। मतलब पानी का साठा जग भर में नहीं है, पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। और इसमें ये हर जगह पे देखिए, यहाँ पे भी आगे भी धोबी घाट बनाया हुआ है। ये है वो पूल सिटी जिसको हम दिखाने को आज ये पूल सिटी है जहाँ पर ये नदी पात्र में ही पूरा बंगलोज बनाया जा रहा है। और ये अभी तीसरी बार है जो हम आके दिखा रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को। हमारे साथ में इरिगेशन के अधिकारी सब हैं यहाँ पर। अभी देखना यह है कि किस तरीके का एक्शन लेते हैं। यहाँ पे भारंगी नदी जो है, भारंगी का कॉन्फ्लुएंस होता है और इस तरह से यहाँ देख रहे हैं एमजेपी का टैंक भी है। यहाँ पे एमजेपी जो सारी जगह पे पानी सप्लाई करता है डायरेक्टली, इससे पानी से मतलब वेल बनाते हैं, वेल में कलेक्शन होके वो पानी सप्लाई सब जगह करते हैं। तो एमजेपी को दिया हुआ है, उनको भी कुछ पड़ी नहीं है कि सोर्स में पानी है नहीं है, पानी में किस तरीके का क्या सोर्स वाटर में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। तो ये बेचारे क्या करें, ये कहते हैं हमारे यहाँ पीने को भी पानी नहीं है, किसी चीज का नहीं है, तो हम क्या करें। फिर ये लाके ऐसे यहाँ कपड़े धो रहे हैं, इनकी भी कोई व्यवस्था की नहीं गई है। तो ये अगर हमारे सिचुएशन है आज, तो आप लोग देखिए कि क्या कहना चाहिए हमारे सिस्टम को और कैसे ये सब सुधरेगा या किस तरह। और इस तरह से आप देखिए कितने घर वर बन गए हैं नदी पात्र के ऊपर ही। आज इसलिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लाए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ लाए हैं, सब मिलके वापस से एक बार हमारी कोशिश है देखने की कि कैसे ये पूल सिटी को हम लोग ये करें। अभी कोई मेरे को कंफर्म करेगा आप में से कि क्या ये हम जो सोच रहे हैं ये नदी पात्र का है, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आप में से कोई बताएगा कि ये नदी पात्र में है नहीं है, क्या है जो हम कह रहे हैं पूल सिटी का। ये 32 एकड़ इसको नॉर्मली कहते हैं, तो इसका क्या करेंगे और क्या होने वाला है? क्योंकि ये तो तीसरा राउंड है, ये बार बार वही बता रहे। अब तो मैं बैड से वर्स्ट दिख रहा है अभी सिचुएशन कि यहाँ पे ये जो इस तरीके का सब कारभार होने लगा है, ये तो बिल्कुल ओरिजिन प्लेस है। और कितने लाखों लोगों को पानी यहाँ से, लाखों MLD, मिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर इज सप्लाइड यही भादसा का। और इसकी ये परिस्थिति अभी आप लोग बताओ कि क्या आप बता सकते हो अपने इस सिस्टम से कि ये जो पूल सिटी है ये पात्र में नहीं है। हाँ, ये 32 एकड़ का पूरा प्लॉट है और ये वरप गांव है। आप तहसीलदार मैडम, सॉरी तहसीलदार ऑफिस से कोमल मैडम, आप मुझे बताओ कि ये जगह को दिया कैसे है परमिशन? हाँ नहीं, कलेक्टर पासिंग होने दो ना। कलेक्टर कोई खुदा होता है क्या? कलेक्टर भी पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, तो जब उन्होंने किया है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का परवानगी है क्या, या उसका पेपर दिखाओ ना हमको। हम तो कलेक्टर को ही दिखाएंगे, हम तो कलेक्टर से कल भी मिल के आए, वापस कलेक्टर को ही दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये कैसे दिया। आप सब पब्लिक सर्वेंट हो, हमारा पैसा बेकार गवाते रहते हो, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, 3-3, 4-4 बार लाके दिखाते हैं ऐसा ये जो पूल सिटी है। तो आप मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि अभी क्या होने वाला, क्योंकि मैंने अपना तमाशा मैंने बना के रख दिया। ऐसे हो गया कि आप लोगों को लाला के बताने का जिसकी जिम्मेदारी है, और वो बता देंगे कलेक्टर का पासिंग है। कलेक्टर का पासिंग क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करो ना। कलेक्टर का पासिंग का मतलब क्या? हर एक को पास करके कुछ भी पास कर देने का, ये कलेक्टर का पासिंग। और फिर तहसीलदार आंख मूंद के बैठेगा, ग्राम सेवक बैठेगा आंख मूंद के, उसका एग्रीकल्चर लैंड पूरा चला गया। जो एग्रीकल्चर करने वाले, इतना नदी के बाजू में जगह है जिसका एग्रीकल्चर का होना चाहिए, उसको कन्वर्ट कर दिया इस तरह से कंक्रीट में। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमको बताओ कि इस तरीके का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे। ये एक है, एक और हमने यहाँ पे कहीं पे बताया था, वो तो कुछ आप लोगों ने बताया कि इसका ही है, आप लोगों का ही किसी का डिपार्टमेंट। वो क्या है? वो जो बिल्डिंग जैसे दिख रहा है वो व्हाट इज दैट? वो प्राइवेट HEP है, मतलब जल विद्युत प्रकल्प। प्राइवेट वो क्या होता है? हाँ, वो गवर्नमेंट को उसमें से रेवेन्यू मिलता है। तो कौन है वो प्राइवेट पार्टी जिसको देता है? कृष्णा वैली करके है। कृष्णा वैली? ये तो वो जो कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, कृष्णा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
उसका हाँ फिर कृष्णा वैली कृष्णा वैली इज अलग एंटिटी, अच्छा उनका है पावर अच्छा ओके हाइड्रो ओके इलेक्ट्रिक पावर। ओके। कितने कॉर्मोरेंट्स है, कितने फिशेस है इसमें, इसीलिए मुझे कॉर्मोरेंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स जो अंदर स्विमिंग करते हुए फिश खा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे तो आंसर ही नहीं मिल रहा। वो देखो अच्छा धोबी घाट बना के उसमें अच्छे से कपड़े वपड़े सुखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। मगर ये 32 एकड़ का मेरे को पहले तो ये बताओ, क्योंकि आने का उद्देश्य तो आपको अभी आते वक्त आपने देखा बड़े बड़े बंगले बने हैं और डायरेक्टली इसमें से पानी खींच के वो बन रहे हैं। तो आप लोगों का उसके ऊपर नहीं, आपका उसका मॉनिटरिंग क्या है? एक तो पानी तो लिया ही जा रहा है, फिर फ्लड प्लेन के ऊपर बना हुआ है, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया है, और कितना और पसारा होएगा, कितना बड़ा लैंड दिया और कितना पसारा होने वाला। हाँ क्या हुआ? नहीं, गिव मी सम आइडिया नो व्हाट इज द स्टेटस। उसका रिपोर्टिंग किया है हम लोगों ने। रिपोर्टिंग तो हर साल ही कर रहे हो, लेकिन वो तो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो पूरा यहाँ तक पूरा हो जाएगा फिर। हाँ? दिया नहीं है डिपार्टमेंट। तो फिर हाउ सच थिंग्स हैपन? हाँ, आप लोगों ने स्टे का ये करना चाहिए ना, आप लोगों ने इसको अप्रोच करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, कोर्ट को। आप लोगों ने किया क्या? हाँ कोमल, काय करणार याचा सांग? कलेक्टरच्या बायपासचं पत्र हे दाखव ना. आता जागेवर आली म्हणजे मला पेपर दाखवायचं म्हणून. मी तर जागेचं मी सांगितली होती काल. मला तहसीलदार पण भेटले होते तुमचे. त्यांना सांगितली होती की मला आज हे सगळं दाखवा. मग त्यांनी म्हटलं की इरिगेशन डिपार्टमेंट को लिख के देने दो, हम इसको निकालते, हम करते कार्रवाई. तो अभी आप लोग लिख के दोगे, क्या करोगे इस बारे में? वापस से आप लोग तो करेंगे मैडम, कलेक्टर को करो आप लोग. और उसको तो पहले तो पे रखते हैं हाँ नहीं, वो लूप यू विल नो। नहीं, यू विल कीप मी इन द लूप, दैट इज ऑल ओके. बट माई थिंग इज एट दिस मोमेंट आप में से कोई भी ये अपने मुंह से नहीं कह रहा है कि या दिस इज अ फ्लड प्लेन, दिस इज ऑफ भादसा रिवर लैंड. आप में से कोई नहीं कह रहा है वो, मेरे सिवाय. क्यों नहीं कह रहा है? जबकि ये नोटिफाइड रिवर है और आप सब उसी पे काम करते हो. आप में से कोई नहीं कह रहा है. वाई? हाँ, नदी का ब्लू जोन, येलो जोन, रेड जोन, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड. और वो भी अगर मेन सोर्स एरिया, दिस इज अ मेन सोर्स एरिया, अगर ये कैप्चर्ड है तो आप सोच के देखो. छोटे छोटे नदियां तो मार ही रहे. अभी देखा भारंगी को तो मार ही डाल रहे, जो कि आगे जाके इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां से आने वाली पानी भी आपकी इसी नदी को सपोर्ट कर रही है. छोटी नदी बड़ी नदी को सपोर्ट करती है. यही तो मैंने अभी अभी बताया आप लोग को. हाँ, यही दुविधा है. और बड़ी ही क्या कहूं, मुझे तो अभी शर्म आने लगी, क्योंकि लोग तो सोचते होंगे दोनों मैडम पागल है, जो अपना नौकरी धंधा छोड़ के इतना बड़े पोजीशन पे रह के सब कुछ छोड़ के और ऐसे ही गली गली फिर रही है इनको समझाने के लिए, जो समझ के परे हैं. अभी देखो आराम से आपके सामने स्विमिंग कर रहे हैं, आप बोलते भी नहीं हो आप में से कोई भी, अरे बाहर निकलो, अरे वो कपड़ा ये करना बंद करो. कोई नहीं बोल रहा है. मॅडम वासिंदा पण असं होत होतं, तर आम्ही पब्लिकनी येऊन हे केलं आणि काढलं सगळ्यांना. इकडे त्याच्यावर पत्र आणि हा तर ऍट एन ओरिजिन सोर्स, एंड यू ऑल आर स्टैंडिंग एंड यू ऑल आर नॉट सेइंग ऑल्सो एनीथिंग कि भाई ये ऐसा मत करो, इसमें जाना नहीं चाहिए. मैं जाके बातें कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ. अभी उनको पानी का सोर्स, अभी ये तहसीलदार ऑफिस वाले ने कुछ तो सोर्स वगैरह का, कौन है इनका, पंचायत समिति का या कोई है, उन्होंने उनको प्रोविजन करके देना चाहिए. या तो फिर ये एमजेपी का जो काम चालू है मैडम, गाँव के लिए पानी सप्लाई का स्कीम है। मुझे पता है ना, तो इसके लिए चलता है ये करना. अगर नहीं, आज तक यहाँ नहीं आते थे, आज तक नहीं आते थे. दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट. उनको जब तक नहीं मिलेगा मतलब वो इसमें ये करेंगे. और आपको पता है एमजेपी कैसे ये करता है इसका ट्रीटमेंट, क्लोरिनेशन और सैंड फिल्ट्रेशन. उससे ये डिटर्जेंट का केमिकल्स वगैरह जाएगा क्या? हाँ, ये पानी सब लोग पीते हैं ना. और कोई है क्या, और कोई ट्रीटमेंट का तरीका है? आप मुझे बताओ. कहीं पे भी ट्रीटमेंट ऐसे हो रहा है जिससे कि इसका डिटर्जेंट निकल जाएगा, केमिकल्स निकल जाएगा, सब हो जाएगा. आप कौन से ऑफिस से हो? तहसीलदार ऑफिस से? क्या है आपका पोजीशन? तलाठी? किधर के? ये एरिया नहीं, ये तलाठी इधर इस एरिया का नहीं. आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप तलाठी हो. मेरी बात में सेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुठल्या तलाठी नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसमें आपको सेंस, हाँ सेंस होते हैं ना. कारण ये जो वरब के जो ग्राम सेवक, एक मिनट जरा आप डबल क्रॉस आप बात करोगे ना, चीजों को क्लियर नहीं आएगा. हाँ,
आप मुझे बताओ कि ये ग्राम सेवक इधर के हैं, उनको भी पता है ये सब चीजें हो रहा है। एग्रीकल्चरल कृषि अधिकारी है, उसको पता है कि कृषि लैंड का ऐसे हो रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको पता है कि ये सब हो रहा है। फॉरेस्ट का लैंड है, फॉरेस्ट वाले को पता है ये सब हो रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं। और रिस्पॉन्सिबल होके इसका रिपोर्टिंग, उसका फॉलो अप, उसको बंद करना, उनको पर्याय देना, कुछ तो होना चाहिए ना सब चीजों का। आप देख रहे हो आज नदी मर रही है करके। अभी हमारे बीएमसी में क्या कर रहे हैं, हमारे अभिजीत बांगर एडिशनल कमिश्नर जो है बीएमसी के, जिनको ये पानी का भी पूरा प्रोजेक्ट्स वगैरह है, वो क्या कर रहे हैं फिर, क्योंकि ये पानी हमको इनफ नहीं पड़ रहा है, ये भादसा का भी, और वो कह रहे हैं कि रिजर्वायर सूख गई, 10% है, 20% है। उन्होंने अभी 2 डैम बनाने को और लिए है। हाँ, ऐसी 4 डैम और बनाएंगे। लेकिन अगर पानी जिधर स्रोत है उसको ही अगर हम सही तरीके से नहीं मेंटेन करते हैं, इसका फ्लो को नहीं हम होने देते, भारंगी को मार डाल रहे, जो सपोर्ट करता है आगे भी इसको बढ़ने के लिए, वैसे ही चोरना, वैसे ही लेनाड, वो किसी के ऊपर कुछ हो नहीं रहा। और मैंने इसीलिए जीआर जो चला जानू या नदी के ऊपर मैंने पर्पसली ऐसे ऐसे नदियों को लाने की कोशिश की, जिससे कि हमारे मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सारा कुछ अच्छा पानी मिलेगा और नदी में पानी बढ़ेगी। और सबसे पहला स्टेज था डिमार्केशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द रिवर्स, विच इज नॉट हैपेंड एट ऑल। और जो नोटिफाइड रिवर है उसको भी री सर्वे करने को कहा गया है। और जैसे मैं कह रही हूँ, एवरी 6 मंथ्स सैटेलाइट इमेजेस, उसके थ्रू से आपको इसको रिवाइवल के लिए देखना है। लेकिन ये देखकर बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके का अभी कारभार चालू है, सब कैसे सुधरेगा। आप करोगी अमृता मैडम? हाँ? भालेराव सर के साथ बात करके हाँ, ये सब जो है कलेक्टर को इन्फॉर्म करना इज अवर ड्यूटी। हाँ, तो कलेक्टर से ज्यादा तो कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव तहसीलदार बैठा है इधर, उसको बताना जरूरी सबसे पहले। उसको भी बता के कि आप एक्शन लो और आप कॉपीज कलेक्टर को भी। हाँ, उसके साथ एक रिपोर्ट। अभी यहाँ का किसने पिक्चर्स लिए, तुमने लिए हैं? किसने लिए? हाँ, क्योंकि हर बारी आती हूँ, हर बारी वही एक ही चीजें दिखाती हूँ, लेकिन फिर भी फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं है। क्या करना है समझ में नहीं आता है। फिर लाचार हो गई हूँ मैं आप सबके आगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए मैं उल्टा अमेरिका में भी जाके, अमेरिका ने इसी चीज के लिए मुझे आइडेंटिफाई किया, फुलब्राइट स्कॉलर इन रेसिडेंस का मुझे आइडेंटिफाई करके बुलाया। वहां जाके मैनहट्टन सिटी में मैंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम करके, नदियों के ऊपर करके, वहां के गवर्नर को रिपोर्ट देके कि क्या होना चाहिए। और वहां से इसीलिए जल्दी से भी वापस आई कि चलो भाई अपने देश को सेवा करने का। लेकिन क्या फायदा, सबके आगे सर फोड़ रही हूँ ऐसे जैसे मेरे को काम धंधा नहीं है। रोज धूप में निकल पड़ती हूँ, बारिश में निकल पड़ती हूँ, ठंडी में निकल पड़ती हूँ कि चलो कहीं तो कुछ अपने ज्ञान का फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी चलो, अभी नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, हो सकता है कि भादसा को आशीर्वाद मिल जाए कि कुछ अच्छा काम हो। चले चलो। देखिए आप लोग, अभी है कि कितने अधिकारियों को बोलो, सब निर्लज हो चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें अपनी तरफ से भी। इसी तरह से जितना हम लोग अलर्ट रहेंगे और जितना हम इनके पीछे पड़ेंगे तब जाके। नहीं तो ये देखिए, ये भादसा नदी है और यहाँ भादसा डैम है, थोड़ी 1 किलोमीटर पर ही है। और इस तरीके से घर वर बन जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पूल सिटी बन चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे जो स्विमिंग और यहाँ पे सब मतलब मजा करने के लिए जो पिकनिक स्पॉट जैसा सब हो चुका है। और ये तो आपको अभी भी दिखाया कि किस तरह से ये पूरा धोबी घाट जैसा बना के इसके अंदर सारा जो महीने भर का जो कपड़े वपड़े है, गोदड़ी वोदड़ी है, सब कुछ धुलाई हो रही है। और ये जो हमारे को यहाँ पे जो एमजीपी के आप देख रहे हो कि यहाँ टैंक्स हैं, जो एमजीपी के वेल्स हैं, उससे जो पानी निकाल के वाटर सप्लाई होती है। जैसे कि अभी अभी कहा कि सैंड फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन यही एक है जिससे ट्रीटमेंट होती है। लेकिन जब इस तरीके का डिटर्जेंट वगैरह सब है इसके अंदर, वो ना क्लोरिनेशन से जाता है और ना ही वो किसी भी तरीके से जो सैंड फिल्ट्रेशन से जाएगा। तो लेकिन अब देखिए फिर भी इस तरीके का सब चल रहा है और ये होता ही जा रहा है। ये तो आज तो हम आए हैं, ये देखिए हम, ये बताता है कि यहाँ किस तरह से पिकनिक दारू वारू पी के पिकनिक मनाया जाता है। बोटिंग भी होती है, पर अभी बोटिंग का मैं देख रही हूँ बोट निकाल दिया है। अभी देखिए कब से ये
कपडे धुलाई वगैरे चल रहा है. तर तुम लोगों को अगर कपडे का हे दिला पर्याय करून आणि हे करून दिलं तर तुम्ही नाही करणार ना खराब. मिळालं तर नाही येणार. तर कुठल्या गावाचे बोलले किती लांब आहे इथून. वाफेपाडा म्हणजे किती किती चालून यावं लागतं. कितना चल के आना पड़ता है. 15-20 मिनिटं लागतात. हा नाही ते तर माहित आहे बाबा. तू तर तुला सांगत नाहीये. सगळे येतात ते माहित आहे. तो ये रही आज भादसा नदी का मैंने आपको जो दिखा दिया पूल सिटी के साथ में कि ये किस तरीके की हमारी है कि सारे एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके कंक्रीटाइजेशन करते जा रहे हैं फ्लड प्लेन्स पर भी. और ये जो पानी का टैंक बांधा जाता है इससे पानी निकाल के कंस्ट्रक्शन वर्क ये वो सब चीज़ों के लिए ले लिया जा रहा है. और फिर पीने का पानी नहीं बचा रहा आज. इसीलिए हम लोग सब पानी सब खरीद खरीद के पीने की ट्रेंड आ गई है. चलिए बने रहिए.